प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अभियान से क्यों बौखलाए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। अरविंद केजरीवाल ने कहा, खुद पहले विदेशी विमान छोड़ दीजिए। संजय सिंह बोले, विदेशी विमान इस्तेमाल करने वाले मोदी स्वदेशी पर ज्ञान बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, स्वदेशी के मंत्र से ही बनेगा समृद्ध भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम अपने संबोधन में देशवासियों से स्वदेशी अपनाने पर जोर देने की बात कही और इसे देश की स्वतंत्रता से जोड़ा। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। हम वो सामान खरीदे जो मेड इन इंडिया हो। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अभियान की अपील जनता से की, तो इसको लेकर के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह समेत पूरी आम आदमी पार्टी भड़क गई। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं। पहले आप खुद स्वदेशी सामान अपनाइए और विदेशी विमान छोड़ दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह ने कहा कि विदेशी सामानों का इस्तेमाल करने वाले मोदी जी आज स्वदेशी पर ज्ञान बांट रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे, आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं उसे छोड़ दीजिए। सारा दिन जितने विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। आप भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए। ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है, आप भी तो कुछ कीजिए। लोग आपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं। वही दूसरी ओर बात अगर हम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की करें, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में जीएसटी के नाम पर देश की जनता से लूटे गए लाखों करोड़ रुपए जनता के खातों में वापस करो। स्विट्जरलैंड की घड़ी, जर्मनी का पेन, इटली का चश्मा, अमेरिका का फोन, विदेशी कार, हेलीकॉप्टर और विमान इस्तेमाल करने वाले मोदी जी आज स्वदेशी पर ज्ञान बांट रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का रिएक्शन भी सामने आया। उनका कहना है कि हमें लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और ट्रंप पर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के देश को संबोधित किया। जीएसटी की खबर तो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। सुनिए क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा। देखिए, लोग ये मान रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, पेनल्टी लगाए हैं, और अभी H-1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी है, इसको लेके पूरे युवा जगत के अंदर पैनिक है। ऐसा लगता था कि वो इस विषय में बोलेंगे कि अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया जाएगा, मगर जीएसटी की खबर तो बहुत पुरानी है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी वैसे तो शाम को 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देते थे, आज 5 बजे इसलिए दिया क्योंकि 8 बजे भारत पाकिस्तान का मैच है। तो एक प्रधानमंत्री के स्तर पे अपनी स्पीच को भारत पाकिस्तान के मैच के हिसाब से आगे पीछे करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में करार हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भारत की विदेश नीति काफी खटाई में है और विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इवेंट बनाने की कोशिश थी 2017 में, जब जीएसटी देश के ऊपर थोपा गया तो रात को 12 बजे इवेंट बनाया गया। पार्लियामेंट का सेशन आधी रात को बुला के कहा गया कि एक नई शुरुआत है, वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट था। और आज इसको भी एक पुरानी बात को इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर लोगों के मन में अब उदासीनता है। वो जो एक्साइटमेंट हुआ करती थी वो एक्साइटमेंट नहीं है, लोगों के मन में थोड़ी बोरियत है। और मुझे लगता है सरकार को अब अपनी कमर कसनी पड़ेगी, वरना देश की जो आर्थिक हालात हैं, पूरी की पूरी विदेश नीति की जो खस्ता हाल है, उससे नुकसान हो रहा है।
वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीएसटी सुधार के फायदे गिनाने के बाद आम आदमी पार्टी की लीडर प्रियंका कक्कड़ ने कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जनता को बेवकूफ समझने की गलती ना करे। जनता जानती है कि कैसे अपने पूंजीपति मित्रों का 14 लाख करोड़ का बकाया माफ किया, कैसे कॉर्पोरेट टैक्स में सालाना 1 लाख करोड़ पूंजीपतियों का बचा करके आम जनता से दूध, दही, छाछ, पूजा की सामग्री तक पर टैक्स वसूला गया। घरेलू बचत आज 5 दशकों में सबसे कम है और विनिर्माण पूरी तरीके से चरमराई हुई है। सुनिए क्या कुछ प्रियंका कक्कड़ ने कहा। मुझे लगता है कि भाजपा को लोगों को बेवकूफ समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। देश के लोग जानते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के मित्रों को 14 लाख करोड़ का लोन माफ किया गया। देश के लोग जानते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट टैक्स में हर साल 1 लाख करोड़ की छूट दी गई पूंजीपतियों को और उसका पूरा खामियाजा आम आदमी ने, मिडिल क्लास ने भुगता। कैसे भाजपा ने हर दूध, दही, छाछ, पूजा के पंडाल पर, मंदिर के पंडाल पर, प्रसाद तक पर, हर चीज पर जीएसटी लगाया, जिस वजह से पिछले 5 दशकों की सबसे कम हाउस होल्ड सेविंग्स हमें देखने को मिली, सबसे कम, जिसकी वजह से हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी बुरी तरह चरमरा गई। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबके लिए एक सामान्य टैक्स होगा और ये बिल्कुल सच से परे है। आज भी आपको ध्यान होगा कि किस तरह रशियन ऑयल का फॉर एग्जाम्पल पूंजीपति उसको खरीदकर ओपन मार्केट में बेचकर खूब मुनाफा कमा रहे हैं, पर कैसे हमारी सरकार ने उनको विंडफॉल टैक्स देने से बचा लिया। उस पे टैक्स नहीं दे रहे वो उस मुनाफे पे, और उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। इतना महंगा पेट्रोल मिल रहा है, ये हम सबको पता है, और आज भी वो जीएसटी के दायरे में नहीं आया। अगर सच में किसान के हित में कुछ करना है तो सबसे पहले तो पंजाब का किसान, जो इस टाइम एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, तो पंजाब का जो 60,000 करोड़ बकाया है जिसमें जीएसटी कंपोनेंट भी है, वो आप पंजाब को दीजिए ताकि वो इस त्रासदी के समय में काम आ पाए। आपको किसान का भला करना है तो उस कपास के फार्मर्स का भला कीजिए जिसके ऊपर आपने यूएस से आने वाली कपास के ऊपर सारी टैक्सेस ही हटा दिए हैं, इंपोर्ट को मुफ्त कर दिया है, जिसका खामियाजा हमारा फार्मर भुगत रहा है देश का। तो मुझे लगता है जनता भली भांति समझती है, और आपने अगर एक ऐसा टैक्स रेजीम लाया जिससे आम जनता की कमर ही टूट गई, उसमें आज आप अगर कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जबकि अभी वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए, तो मुझे लगता है ये बेहद गलत है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपना संबोधन 21 सितंबर की शाम 5 बजे दिया, जहां पर उन्होंने न सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के बातें की, कहा कि इससे देश में बचत होगी, बल्कि इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, ऐसे में हम बचत उत्साह की शुरुआत करेंगे और खास तौर से जो देश के अंदर चीजें बनती हैं हम उसका ही इस्तेमाल करें। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की जनता से कि वो स्वदेशी मंत्र अपनाएं, स्वदेशी जो चीजें होती हैं उसका इस्तेमाल करें, जिससे भारत समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई मंचों से लगातार स्वदेशी अपनाने का जिक्र कर चुके हैं, इस अभियान को लेकर के जनता से अपील कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भड़की हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल हो या फिर संजय सिंह हो, उनका कहना है कि पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विदेशी चीजों को छोड़ें और स्वदेशी चीजों को अपनाएं। वो लगातार विदेशी चीजों को अपना रहे हैं, फिर चाहे वो घड़ी हो, पेन हो, चश्मा हो, मोबाइल फोन हो या फिर विदेशी विमान ही क्यों ना हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता से अपील करते हैं कि जनता स्वदेशी चीज अपनाए। ये कैसे हो सकता है? आपको याद दिला दें कि जो अरविंद केजरीवाल स्वदेशी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को विमान छोड़ने के लिए कह रहे हैं, आज की डेट में अरविंद केजरीवाल ना तो एक सांसद है ना ही एक एमएलए है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम उनके लग्जरी खर्चों की बात करें तो इसका पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो पंजाब की ओर से संभाला जाता है। वो पंजाब जो कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के पीछे
कई सारे काफिले चलते हैं, जिसमें एम्बुलेंस से लेकर के कई सारे स्क्वाड होते हैं, सिक्योरिटीज होती है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अभियान को लेकर के ज्ञान दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।